नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 में व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में हम जानते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखकर हम अपनी बात कम शब्दों में अधिक अच्छे व सुंदर ढंग से कह सकते हैं। देखो बच्चों, नीचे मैंने एक उदाहरण दिया है, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मगरमच्छ जलचर प्राणी है। अर्थात भाषा को सरल बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, शेर मांस खाने वाला पशु है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, शेर मांसाहारी पशु है। अर्थात हम कम शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं और समझ सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके। तो बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को सहज, सुंदर व प्रभावशाली बनाता है। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। नीचे ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करके अपनी भाषा में प्रयुक्त कीजिए। तो बच्चों, आओ हम ऐसे ही अनेक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान, कविता लिखने वाली, कवयित्री, कविता लिखने वाला, कवि, सुनने वाला, श्रोता, जो दूसरे देश का हो उसे हम विदेशी कहेंगे, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ, जो सदा सच बोले, सत्यवादी, जहां पहुंचना सरल हो, सुगम, जो कभी न मरे, अमर, जिसे जीता न जा सके, अजय, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर, नगर में रहने वाला, नागरिक, जो दूसरों की भलाई करे, परोपकारी, जहाँ चिकित्सा की जाती हो उसे हम चिकित्सालय कहते हैं, सभी मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, याद रखने योग्य, स्मरणीय, याद रखने योग्य, स्मरणीय, जिसमें दया का भाव न हो, निर्दय, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, मंदिर में पूजा करने वाला हम पुजारी कहते हैं, जिसे दिखा ना जा सके, अदृश्य, केवल मांस खाने वाला, मांसाहारी, केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, केवल फल खाने वाला, फलाहारी, जो काम से जी चुराए, काम चोर, जो दान करता हो, दानी, जिसके पास लाखों रुपए हो, लखपति, जिसमें भय न हो, अर्थात जिसे डर ना लगता हो उसे हम निर्भय कहेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, स्वाध्याय कार्य, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटिए। का है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को बनाते हैं, ये सभी, अर्थात प्रभावशाली, सहज और सुंदर। ख है, जो कभी न मरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अमर। ग, सदाचारी कहते हैं अच्छे आचरण वाले को। घ, जो साथ पढ़ता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सहपाठी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रश्न 3 पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जो काम से जी चुराए उसे कामचोर कहेंगे।
जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो भाग्यवान, पूजा करने वाला पुजारी, जिसमें भय ना हो निर्भय, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, 7 दिनों का समूह अर्थात सप्ताह, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी, जो दान करता हो अर्थात दानी। बच्चों, अब हम प्रश्न 4 जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। तो बच्चों, अभी तक हमने एक शब्द के लिए अनेक शब्द देखा था, अर्थात हमने इसमें प्रश्न 4 में हम एक शब्द के लिए अनेक शब्द देखेंगे। पहला है कवयत्री, इसे हम क्या कहेंगे? कविता लिखने वाली। मांसाहारी, केवल मांस खाने वाला। अदृश्य, जिसे देखा न जा सके। नागरिक, नगर में रहने वाला। लखपति, जिसके पास लाखों रुपए हों। निर्धन, अर्थात जिसके पास धन न हो। तो बच्चों, अब हम प्रश्न 5 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अनेक शब्दों की जगह एक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। क उदाहरण पहले दिया गया है आपकी किताब में, उसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। कृणाल अच्छे आचरण वाला लड़का है। कृणाल सदाचारी लड़का है। रॉबर्ट दूसरे देश का वासी है। रॉबर्ट विदेशी है। धनीराम के पास लाखों रुपए हैं। धनीराम लखपति है। ललित दूसरों की भलाई करता है। ललित परोपकारी है। सुधांशु के माता पिता नहीं है। सुधांशु अनाथ है। भुवन अपना निकालने वाला लड़का है, अर्थात भुवन स्वार्थी लड़का है। धन्यवाद।